Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ. दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो. और आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है मार्च मंथ की प्रिडिक्शंस. फाइन. मार्च मंथ की प्रिडिक्शन में सब कुछ कवर किया जाएगा. बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर फाइनेंस, बी इट योर स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ जो डेली रूटीन बेसिस पे अकर हो रही हैं. ओके या कोई बड़ी घटना घटित होने वाली है आप लोगों के साथ. ओके तो इसके लिए मैं बहुत डिफरेंट डेक यूज करूंगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. सो ये प्रॉप्स हैं. आपको इन प्रॉप्स में से चूज करना है और मैं फिर आपको आपके सामने कार्ड्स जो हैं वो पुल आउट करके बताऊंगी कि आपका मार्च मंथ जो है वो कैसा जाएगा. ओके तो फर्स्ट पाइल के लिए जो है वो मैंने ये ब्रेसलेट रखा है. फाइन. ये ब्रेसलेट है. आई होप आपको ब्रेसलेट विजिबल होगा. सेकंड पाइल के लिए टॉर्टॉइस रखा है मैंने. थर्ड पाइल के लिए ये पेन है. ओके तो ये तीनों पाइल्स जो हैं ये मैंने प्रॉप्स रखे हैं पाइल्स के, सो दैट आप लोगों को इजीली आप लोग प्रॉप्स के बेसिस पे ही सिर्फ पाइल्स जो है आप लोग कर पाओ. ठीक है, चूज कर पाओ प्रॉपरली. पाइल 1 पे ब्रेसलेट है, पाइल 2 पे टॉर्टॉइस है एंड पाइल 3 पे पेन है. तो चूज कर लीजिए. सो ये पाइल 1 के लिए मैं जितने भी डेक यूज कर रही हूँ वो मैंने यहाँ लाइन अप कर दिए हैं, सो दैट आप लोगों के लिए भी इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा डेक जो है वो क्या चीज बता रहा है. ओके तो सबसे पहले मैं यूज करना चाहूंगी रिडेविड टैरो डेक जो कि आपके नॉर्मल बेसिक रूटीन के बारे में बताएगा. ओके और मार्च मंथ आपका कैसा रहने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके Angels, please help me for pile 1 March predictions. Pile 1 March predictions. Daily basis. Okay. So I'm going to take 3 cards from Rider-Waite Tarot deck. Okay. 3 cards मैं Rider-Waite Tarot deck से लूंगी. Then द पावर ऑफ लव कि लव के लिए आपका कैसा जाएगा मतलब मार्च मंथ. ठीक है, लेट्स सी. एंजल्स प्लीज हेल्प मी फॉर पाइल 1 प्रेडिक्टिंग लव इन मार्च. लेट्स सी. मैं इसमें से 2 कार्ड्स निकालूंगी. वन आई कीप हियर एंड द अदर वन आई कीप हियर. ओके ये आगे हमारे पास द पावर ऑफ लव से. फाइन. अब मैं यूज करूंगी गार्डियन एंजल कार्ड्स बाय डॉबिन वर्च्यू से. तो लेट्स सी फॉर पाइल 1 प्लीज हेल्प मी एंजल्स फॉर पाइल 1. गोइंग ऑन. ओके oh sorry, let's see like this. I'm keeping it aside. Here I'm taking 2 cards from this. Okay. Now I'm seeing something major. If it is going to happen. अगर कोई मेजर चीज आपके साथ हो रही है मार्च में तो एंजल्स प्लीज मुझे बताएं. प्लीज एंजल्स हेल्प मी विद दैट. मेजर थिंग गोइंग टू हैपन. सो कार्ड्स आर हियर. फॉर पाइल 1 कार्ड्स आ चुके हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी जो डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ होगा. ठीक है, मार्च मंथ में जो डेली बेसिस पे होगा आप लोगों के साथ. आइए पहले वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहला कार्ड जो है मैंने आपको पहले बोला था रिडर-वाइट टैरो डेक है, तो आपको 10 ऑफ वैंड्स है विच इज टेलिंग मी कि नो डाउट मार्च मंथ आपके लिए बहुत बिजी रहने वाला है. आप तरह तरह के भात के एक्शंस करने वाले हैं, हार्डवर्क करने वाले हैं, परेशान मतलब इस तरह से आप मतलब एक किस्म का फिजिकल लेबर में बहुत ज्यादा इंडल्ज होने वाले हैं.
फिजिकली मार्च मंथ आप लोगों के लिए बहुत टायर्ड होगा, आप लोग बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं फिजिकली इतने ज्यादा वो हो जाएंगे, आप बहुत पतले दुबले भी हो जाएंगे फिजिकली काम कर करके, आई कैन सी दैट। और आपके एक्शंस जो हैं, आप बहुत सारे काम करेंगे फिजिकली ही नहीं, बल्कि आप अगर यहाँ से पेन उठा के भी वहां रखते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिजिकल वर्क। तो आप कोई भी काम करते हैं, नीदर इट इज ऑन लैपटॉप और सम काइंड ऑफ मशीन, या आप खुद काम कर रहे हैं कोई, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी आपके लिए बहुत सारा काम होने वाला है मार्च मंथ में। और वो काम जो है आपका डेफिनेटली मार्च मंथ खत्म होते होते ही खत्म होगा, मार्च के शुरू होते ही आपका काम जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको बहुत काम आने वाला है, ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत काम होगा भी आपके लिए। और डेली बेसिस पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपकी तरफ, जो कह रहा है कि कोई ना कोई छोटा छोटा चैलेंज आपकी तरफ अग्रसर होता जाएगा मार्च में, काम के प्रति ही अगर मैं बात करूं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, काम के प्रति तो नहीं, आपके मानसिक स्थिति के प्रति। अगर आप काम में कुछ ज्यादा ही इंडल्ज हो जाते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें भी कई बार खटकने लगती हैं कि ये काम इस तरह से हो सकता था या वो चीज उस तरह से हो सकती थी। डेली बेसिस पे आपका थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा जो है मन विचलित रह सकता है। यही चैलेंज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने इस चीज को कैसे डील करना है। ओके, फिर हमारे पास आता है ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विच इज टेलिंग मी कि कोई रिस्क नहीं है, कोई बैलेंस रख के चलने की जरूरत नहीं है पैसे को, पैसा डेफिनेटली आपके पास रुकेगा और रिस्क नहीं है किसी भी चीज का मार्च मंथ में। पैसों को लेके अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं से आपको लगे कि पता नहीं कितना रिस्क आ रहा है या ठीक होगी चीजें कि नहीं होंगी, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, लाइफ इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू। पैसे को लेके मार्च मंथ में बिल्कुल भी कोई भी मेरे को लगनी कोई भी नहीं है, रिस्क लगने की तो बात ही नहीं, रिस्क है ही नहीं। आपके डेली बेसिस पे काम हाँ बढ़ जाएगा, काम बहुत होगा आपका। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ आ रहा है जो कि बता रहा है कि हाँ चैलेंज आते रहेंगे, बट थोड़ा सा मानसिक आपने स्ट्रांग रहना है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है जो कि बात कर रहा है कि इट्स ऑल राइट, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ योर मनी। फाइन, डेली बेसिस पे पैसे जो हैं वो ठीक रहेंगे। फिर हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो जो राशियां इस रीडिंग में आ रही हैं। सबसे पहले आ रही है लियोज, सेजिस, फिर हमारे पास आ रही है जेमिनाई, एक्वेरियस, देन वी आर हैविंग कैप्रिकॉन, टॉरस, ओके, एंड वर्गो कैन ऑल्सो बी देयर। अब मैं बात करूंगी कि आपकी लव लाइफ को लेके कि लव लाइफ में क्या हलचल होगी। फाइन, लेट्स सी। ओके, ओनरशिप and peacefulness. I am not taking reverse cards of the power of love tarot deck. Fine. ओनरशिप यही बताती है कि आप अपने आप में जो आपकी खामियां हैं, जो कमियां हैं, आप उस पर वर्क करने वाले हैं मार्च मंथ में, कि आपको आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम किस किस वजह से आती है, कहाँ कहाँ आपको सुधार लाने की जरूरत है, आप उस पर जो है चर्चा करने वाले हैं चीजों को लेके। और वो चीज आपके लिए जो है सुखम साबित होगी, क्योंकि आप लोग डिस्कशन करेंगे अपने लव पार्टनर्स के साथ, आपकी अच्छी मतलब उनके साथ रिलेशनशिप जो है मार्च मंथ में जाएगी। और जो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के अगर आप लोगों की सपोज कि आपकी चीजें नहीं मिलती हैं, एक दूसरे सोच नहीं मिल रही है, बहुत सारी ऐसे अगर कोई गलतियां हुई हैं आपसे पास्ट में, तो अगर आप उसका पछतावा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो मार्च विल बी द राइट टाइम कि पीसफुलनेस के साथ आप अपनी रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हैं। फाइन, एंड आई कैन सी कि आप लोगों की लव अफेयर्स एंड लव लाइफ में भी बहुत शांति रहेगी, पीस रहेगा। और कईयों की लव लाइफ में जो उनकी पुरानी गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उसको लेके आप सुधारें, उसको अपने आप में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रेट्स आपके नेगेटिव हैं, उसको लेके आप बात करें तो बहुत बेहतर होगी चीजें आपकी लाइफ की। फिर मैं बात करना चाहूंगी आपके फाइनेंसेस की, आपकी फैमिली की। इसमें 2 F कवर होते हैं, विच इज फाइनेंसेस एंड योर फैमिली। सेलिब्रेशन इज देयर, सो आई कैन से दिस इज द वंडरफुल टाइम फॉर योर फाइनेंसेस, एज वेल एज डिफिकल्टीज जो हैं वो फॉल अपार्ट होंगी अब। और यही राइट टाइम है, आप अपने फ्यूचर को लेकर जॉयफुल फील करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपकी फैमिली के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी चीजें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं, सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ही आई कैन से कुछ ना कुछ अच्छा देयर इज कमिंग इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। ओके,
थिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में आपकी फैमिली के साथ, एंड फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी ग्रेट इन मार्च मंथ। अब अगला कार्ड देखते हैं फॉर योर टू फाइनेंसेस एंड दिस 10 ऑफ एक्शन। एक्शन यही बताता है कि आपका कई बार कोई काम करते करते आपका फाइनेंस में सपोज करो काम कर रहे हो, लेकिन वो सबब नहीं मिल पा रहा है आपका कि आपका काम जो है वो पूरा हो सके, तो घबराना नहीं है। चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे जो है वो अवश्य बैठेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ जो हमारा एक्शन आया है वो यही कह रहा है कि डोंट वरी, हेल्दी बैलेंस लेके आओ। मैंने आपको क्या बोला, फाइनेंसेस एंड फैमिली, मैंने यही बात बोली। तो फाइनेंसेस एंड फैमिली, फाइनेंसेस मीन्स योर जॉब, योर प्रमोशन, योर एवरीथिंग, इवन योर बिजनेस ऑल्सो। तो उसको लेके और आपकी फैमिली को लेके बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है आपकी लाइफ में, दैट मीन्स यू नीड टू कीप बैलेंस ऑन योर थिंग्स ऑल्सो। आपको बैलेंस करने की जरूरत है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें, राइट? सो यू नीड टू बैलेंस इट ऑफ। मार्च मंथ में बैलेंस बहुत रिक्वायर्ड होगा। ये नहीं है कि अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ गए हो तो हाथ धोकर ही पड़ गए हो बिना सोचे समझे कि विल इट वर्क और विल इट नॉट वर्क। यू नीड टू नो दिस थिंग कि यार ये चीज काम करेगी, और साथ में इससे किसी और चीज को इफेक्ट तो नहीं हो रहा है मेरी, है ना? पागलों की तरह एक चीज के पीछे भागोगे, करियर तो करियर के पीछे भागते हो, फैमिली तो फैमिली में घुसे रहोगे, कुछ सोचोगे नहीं, तो वो चीज भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फाइन, अब देखते हैं क्या मेजर चेंज ऐसा आप लोगों के लिए आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी। ये 2 कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड मैं निकालती हूँ। ओके, द स्टार हैज कम विच इज टेलिंग मी डेफिनेटली देयर इज अ सेलिब्रेशन फॉर यू, श्योर, ये मैं कहना चाहती हूँ। और कईयों के लिए उनके मन मुताबिक चीज नहीं भी मिलेगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं बिकॉज मून इज देयर, मून चंद्रमा है, तो चंद्रमा 2.5 दिनों के बाद अपना घर बदल देता है। तो आपकी स्थिति भी कुछ इस प्रकार ही है कि मार्च में कुछ दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ख्वाहिशें पूरी होने की कगार पे और हो भी जाएंगी, लेकिन सडनली ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार अभी तो मेरी ख्वाहिश पूरी होने ही वाली थी, कोई क्या हो गया। कुछ लोगों को इस तरह की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। एक्वेरियंस, तो देयर आर डेफिनेटली एक्वेरियंस इन पाइल 1, सो आप ये चीज समझ लीजिए। एंड देयर आर मेनी पर्सन्स जिनकी डेफिनेटली कोई ना कोई इच्छा जो है स्व इच्छा पूरी होने ही वाली है, जिनसे उनको खुशी मिलेगी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फूल। फूल डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है। आपकी लाइफ में एक नया ही जिसको कहते हैं एक नया ही पड़ाव शुरू होने वाला है, एक नई बिगिनिंग होने वाली है, जिसको देख के, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स भी आया है, तो 10 ऑफ वैंड्स जो है वो कंप्लीशन की बात करता है। और कंप्लीशन जो है फूल यही बताता है कि आप मार्च महीने में आपका एटीट्यूड बहुत केयर फ्री हो जाएगा, आप बिल्कुल केयरफुल नहीं रहेंगे, केयरलेस हो जाएंगे चीजों को लेके। आप बहुत एक छोटा बच्चा होता है ना वैसा बिहेव करेंगे, इन द सेंस कि आपकी सिर्फ नई लाइफ शुरू हुई और आपको कुछ नहीं पता कि आपके क्या अच्छा है क्या बुरा, एंड यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ विद द वेरी वेरी गुड एंड ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपनी लाइफ को है जो दृढ़ निश्चय के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आपके लिए डेफिनेटली मार्च मंथ इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। एक्सपेंसेस के हवाले से भी कोई नहीं है, डेली बेसिस रूटीन में भी कोई नहीं, काम तो हर कोई करता है रोज रोज ही, राइट। और बाकी आई कैन से दिस थिंग कि ठीक है, अगर किसी चीज के पीछे पागलों की तरह पड़ोगे तो उस चीज के पीछे इतना मत खो जाना कि दूसरे की तरफ से फोकस हट जाए, ठीक है। तो हर चीज को जो है टाइम आपका जो है अनिवार्य है, निश्चित है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। सो ये है पाइल 2 जिन्होंने ये टॉर्टॉइस चूज किया था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद देम। और मैं इसमें 4 डिफरेंट टैरो डेक यूज कर रही हूँ। रेड टैरो डेक में डेली डेज में क्या होगा वो बताया जाएगा। द पावर ऑफ लव में आपकी लव लाइफ को बताया जाएगा। मेजर इंडियन सेक्रेट में आपके मेजर इवेंट्स को बताया जाएगा। एंड दिस गार्डियन एंजल बाय डॉविन वर्च्यू में आपके डू फैमिली एंड योर फाइनेंसेस को बताया जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला डेक यूज करते हैं which is Red Tarot deck. Please angels help me with the predictions of pile 2. Please angels help. Okay, I'm not taking these cards.
take 3 cards from this deck. Fine. I'm going to take the Power of Luck Tarot deck. Okay, let's see. Power of Love. I'm placing the cards here. Okay. Let's see from this side now. Please, angels, help me with. So I'm taking 2 cards from here. 2 cards यहाँ से ले रही हूँ. अब देखते हैं मेजर इवेंट क्या है for pile 2. Okay, let's see. Okay. So we are having cards like this now. Okay. चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि डेली बेसिस पे पाइल 2 के साथ क्या होगा. फाइन. लेट्स सी. सबसे पहला कार्ड क्या आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके. व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो ये आपका आया है डेली बेसिस पे. तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आप लोगों के लिए पैसे जो हैं वो थोड़ा सा अड़चन पैदा कर सकते हैं आपकी रूटीन लाइफ में. हो सकता है कि आपके पास हर दिन उतने पैसे ना हो जितने पैसे आपको चाहिए और जितने में आपका खर्चा चले या जितने में चीजें जो हैं आपकी लाइफ में हैप्पीली वेंट ऑफ हो. ऐसा काफी जगह पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रूटीन बेसिस की लाइफ है वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी. ठीक है. एंड आई कैन से दिस थिंग कि ये थोड़ा लॉन्गली चलेगा आपके साथ. दिस लॉन्गिटिविटी इज गोइंग टू बी इन होल मार्च. ये सारे मार्च में आपके साथ ये लॉन्गिटिविटी ऑफ लेस मनी और लेस कम्युनिकेशन वो आपके साथ चलेगी. और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया तो मैं यही कहूंगी कि चेंजेस जो हैं दीज चेंजेस आर नॉट सच बिगर बट ये इसकी जो स्थिति है वो ऐसे ही चलती जाएगी. तो ये चीज ऑब्वियसली अगर थोड़ा थोड़ा करके भी अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा हो जाएगा. एक दिन आएगा कि आपको लगेगा कि अब नुकसान खा खा के आप तंग आ चुके हैं. तो वही आपके साथ है. ठीक है. 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो 5 ऑफ पेंटिकल्स में मैं यही कहूंगी कि देयर आर जेमिनाई, एक्वेरियंस, टॉरस, वर्गो ऑल्सो एंड पाइसेस है यहाँ पे. स्कॉर्पियंस एंड कैंसरियंस भी हैं. तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स आया है. तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स यही कह रहा है कि जैसा भी आपका टाइम जैसे शुरुआत हुई है कि ठीक है पैसे हल्के से आपके चेंजेस आएंगे मॉनिटरी बेसिस पे तो वो चेंजेस कंटिन्यूटी बनी रहेगी. और आप इमोशनली बहुत ज्यादा साउंड करेंगे, आप बहुत इमोशनली बात करेंगे, आप इमोशनली बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात को लेकर आप इमोशनल हो जाएंगे. दिस इज नॉट अ गुड थिंग ना. तो मार्च मंथ में आपके कुछ इस तरह से इमोशंस आएंगे कि आप बहुत ज्यादा चीजों को लेके पैनिक हो सकते हैं. आप एंजाइटी आ सकती है आपको. बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. एंड क्योंकि आप इमोशंस जो है अपने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड इमोशनल आप बहुत इमोशनल पर्सन के तौर पे बाहर साबित आएंगे. ठीक है. मार्च मंथ आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी है बट इट्स नॉट अ बिग डिफिकल्टी. बस ये है कि अगर छोटी कोई चीज आपके साथ होती है जैसे छोटे छोटे आपके जैसे आज पैसे की कमी हुई है आपके लाइफ में थोड़ी सी कमी है तो वो कमी कंटिन्यूटी रहेगी. वो कंटिन्यूटी थोड़ी मार्च मंथ में आपको डिस्टर्ब कर सकती है. ठीक है. अब देखते हैं द पावर ऑफ लव टैरो डेक से कि क्या है. कमिटमेंट. ओके. देयर इज सम काइंड ऑफ कमिटमेंट वेटिंग फॉर यू इन मार्च एंड लॉयल्टी. अगर सो फार आपका क्रश चल रहा था कहीं पे किसी के साथ क्रश था आपको किसी के ऊपर क्रश था तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आस्क फॉर द थिंग्स अगेन. और यहाँ आपका कहीं पे भी कोई फेयर था बट लेट गो होना पड़ा. सिचुएशंस वर नॉट इन योर फेवर
तो डेफिनेटली आई कैन सी दैट इफ यू आर सिंगल ऑल्सो द कमिटमेंट इज कमिंग इन मार्च. सो आप अपने आप को होल हार्टली डेडिकेट करने वाले हैं इस कमिटमेंट के प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति. मार्च में आपका रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट बिकॉज यू पीपल आर होली कमिटिंग इन टू इट. आप पूरी तरीके से अपने आप को इस रिलेशनशिप में झोंकेंगे कि आप अपना 100% दे सकें. होल हार्टली डेडिकेट करेंगे आप अपनी लव लाइफ को अपने पूरे पॉजिटिविटी के साथ. ओके. एंड लॉयल्टी, डेफिनेटली आई कैन सी कंसिस्टेंसी ऑफ लॉयल्टी ऑल्सो. अगर कमिटमेंट है तो लॉयल्टी साथ साथ ही चलती है. कि मैं यही बोलना चाहूंगी कि देयर इज अ लॉयल्टी इन योर लाइफ. मार्च मंथ में अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको यही बोलूँ, रेडी टू मिंगल. डेफिनेटली देयर इज अ प्रपोजल कमिंग फ्रॉम द पर्सन टू यू और कमिटमेंट इज देयर. रिलेशनशिप आई कैन सी, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आई कैन सी मोर सीरियस कमिटमेंट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन मार्च. एंड लॉयल्टी जो है वो यही कहती है कि आपकी सेंस ऑफ लव आपका और जागृत हो जाएगा, जिससे आपकी लॉयल्टी जो है वो बहुत ज्यादा निखर के बाहर आएगी. ठीक है. तो आपकी लव लाइफ इज गोइंग टू बी गुड. फाइनेंशियली हाँ, आई कैन से दैट इट इज लिटिल बट गोइंग टू बी ट्रबलिंग फॉर यू पीपल. बट कोई बात नहीं, चीजें जो हैं छोटी छोटी वेज में ही ट्रबल करेंगी, ज्यादा बड़ी वेज में नहीं. लेकिन जो छोटी छोटी वेज है, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, वो कंटिन्यूटी पे रहेगी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स आया है. फाइन. फिर हमारे पास फॉर योर फाइनेंसेस ऑन योर फैमिली के लिए क्या आया है, लेट्स सी. 9 ऑफ इमोशंस. दिस इज अ मैजिकल टाइम इन योर लाइफ व्हेन विशेस आर ग्रांटेड एंड ड्रीम्स कम ट्रू. आपका गुड लक जो है वो अवश्य चलेगा आपके लिए. इमोशनल वाइज मैंने आपको पहले बोला कि आप बिल्कुल इमोशनली आउट ऑफ दी ट्रैक जाके भी आप इमोशनल हो सकते हैं. एंड 9 ऑफ इमोशनल इज टेलिंग मी सम काइंड ऑफ स्टार्स कमिंग इन योर लाइफ विच इज टेलिंग एंजल्स आपको फिर भी एक मौका देंगे कि जब आपकी एंजल्स आपको कहते हैं कि आप रिवॉर्ड्स एंजॉय करें, आप सक्सेस एंजॉय करें. आपकी फैमिली में डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ गुड एंजॉइंग थिंग्स कमिंग इन मार्च. आपकी फैमिली में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं जिसको लेके एंजल्स कहते हैं कि आप एंजॉय कीजिए और आपकी लाइफ में भी उस चीज से बहुत बदलाव आएगा, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी. तो ये चीज आपको जो है एंजल्स जो है बता रही हैं. फिर आपके पास आता है रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन. मार्च मंथ में एंजल्स आपको ही कहते हैं कि प्लीज कोई मन मुटाव मत रखिएगा अपने किसी भी घर वाले के प्रति या किसी भी अपने किसी रिश्ते के प्रति. और अगर गलती से भी आपके मुंह से कभी कुछ निकला हो या अगर आपने कुछ भी अभी तक सो फार आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है मार्च मंथ तक, अगर आपको लगता है कि नाउ इट इज अ नीड कि आप लोग बैठें और विमर्श करें, सोच विमर्श करें इस चीज को लेके कि ये चीज ठीक हुई है या आप ठीक ट्रैक पे हैं या क्या चीज गलत हो रही है आपके से, क्या चीज ठीक नहीं हो रही है, जो आपके एक्सपेंसेस थोड़े डिस्टर्ब हैं, क्या चीज ऐसा है कि डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ तरलो मच्छी टाइप फीलिंग आ ही रही है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसे हो रहा है, मेरे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है. देयर आर थिंग्स इन योर लाइफ जिस चीज को लेके आप सेटिस्फाई नहीं फील करते हैं. वो चीज के लिए एंजल्स कह रही हैं कि आप जब कंटेम्पलेट करेंगे हर चीज को तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या चीज विच थिंग इज राइट फॉर यू एंड विच थिंग इज नॉट राइट फॉर यू. ओके. तो एंजल्स आपको पूरा मौका देंगे मार्च में कि आप लोग अपने ट्रैक को फिर से रीइवैल्युएट कर पाए. ओके. फिर हमारे पास जो मेजर इवेंट्स आप लोगों की लाइफ में जो है अकर हो सकते हैं मार्च 2021 में, लेट्स सी. वी आर हैविंग द सन. ओके. द सन हैज कम. तो सन यही कहता है कि डोंट वरी, आपके फैमिली के हवाले से प्लस योर जब आप कंटेम्पलेट और चीजें करनी शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में आई कैन सी हैप्पीनेस है, ऐसा नहीं है. इमोशनल पर्सन हो, इमोशनल पर्सन बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, बहुत जल्दी उदास भी होते हैं. तो आपके लिए जो है खुशियां भी बहुत वेट कर रही हैं. मार्च मंथ खत्म होते होते आपकी जो खुशी है वो बहुत अच्छी तरह से आपकी जो हैप्पीनेस आई कैन सी, जॉय आई कैन सी आप योगा करें बिकॉज योगा विल रियली हेल्प यू आउट इन मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. एंड आई कैन सी कि आपको मेडिटेशन जो है बहुत हेल्प करेगी मार्च मंथ में एंड योगा टू. और हैप्पीनेस इज देयर इन योर लाइफ, पर्सनल हैप्पीनेस आई कैन सी. सक्सेस भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें आपको फाइनेंसेस में तंग कर रही हैं वो चलती रहेंगी. ठीक है. उसके कारण हो सकता है कि आप डिस्टर्ब रहें, तो उस चीज का ध्यान रखिए. देन वी हैव जस्टिस. जस्टिस इज टेलिंग अस कि अगर आपने अपने पास्ट में या अपने किसी भी चीज में अगर कोई भी
आपके जो कहते हैं कि आपके एक्शन में कहीं कुछ गलत हुआ है तो प्लीज सी टू इट कि उसको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जस्टिस इज कम। अगर तो आपने कुछ अच्छा किया होगा तो आपकी लाइफ में मार्च मंथ में बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपके हवाले से कुछ ना कुछ समझने में कहीं गड़बड़ हो गई होगी, या कह लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई फॉल्ट आ गया होगा, तो डेफिनेटली वो चीज आप लोगों के ऊपर इफेक्ट करने वाली है, करेगी। और बेसिकली डिलेज तो है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं हो सकती चीजें, इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप बहुत है आपकी लाइफ में, बिकॉज मून हैज कम। मून अगर डिलेज की बात करता है एक साइड पे, तो एक साइड पे इम्प्रूवमेंट्स की भी बात करता है कि इम्प्रूवमेंट इज देयर इन योर लाइफ। फाइन, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, यानी कि ये पेन चूज करा है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं इधर 4 टेरो डेक यूज कर रही हूँ। हर टेरो डेक का एक डिफरेंट मीनिंग है आपके प्रेडिक्शन के लिए, मार्च प्रेडिक्शन के लिए। फाइन, जैसे कि ये रिडेवेट टेरो डेक है, और रिडेवेट टेरो डेक आपके डेली रूटीन वाइजेस जो आपके होंगे चीजें वो बताएगा। पावर ऑफ लव आपके लव लाइफ के बारे में बताएगा। एंड ये जो है आपका सैक्रेड इंडियन सैक्रेड जो टेरो कार्ड है, सैक्रेड इंडियन, ये आपको बताएगा कि मेजर इवेंट्स क्या आपकी लाइफ में लीड करेंगे। एंड दिस इज टेलिंग मी योर फाइनेंसेस एंड योर फैमिली। फाइन, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले डेक से, जो है रिडेवेट टेरो डेक। लेट्स स्टार्ट विद रिडेवेट टेरो डेक। लेट्स सी कि देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बता रही हैं कि डेली लाइफ आपकी मार्च मंथ की कैसी जाएगी। पाइल 3, ओके 3 कार्ड्स मैंने निकाले फॉर पाइल 3। फाइन, फॉर डेली वर्क, लेट्स सी फॉर द पावर ऑफ लव फॉर पाइल 3। help me with the pile 3 love life. Okay, I'm not taking these cards. So I am going to take 2 cards from this deck. Fine. From this deck, let's see. Angels, please help me. I've taken 2 cards from here. Let's see for your major events taking place in March 2021. Let's see. Fine. We have 2 cards from this major events also. So ये कार्ड्स मैंने पुल आउट कर लिए हैं। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द डेली बेसिस पे जो चीज आप साथ घटित होगी वो पता करते हैं पहले रिडेवेट टेरो डेक के थ्रू। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। सो ये कार्ड्स आए हैं डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के लिए। सबसे पहले आया है कि आप लोग जो है भ्रम में बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलरली ये चीज आपके लिए घटित होगी, पर वो वैसी चीज आपके लिए घटित नहीं होगी, क्योंकि आप जो है भ्रम में जी रहे हैं, इल्यूजन्स में जी रहे हैं, रियलिटी फेस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आपको पता है तथ्य कि यार ये चीज आपके लिए इम्पॉसिबल है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग कि नहीं, आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस थिंग। तो वो चीज आपको थोड़ा सा, या अगर आप किसी इंसान को गलत फ्रेम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि यार ये इंसान जो है, या आप अपने इमोशंस को गलत फ्रेम कर रहे हैं किसी चीज को लेके, या चीजें जो हैं आपकी लाइफ में बहुत धुंधला चुकी हैं, यू नीड अ क्लियर विजन ऑफ द थिंग्स। बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं ये 7 ऑफ कप से।
तो अगर आप किसी चीज को लेके किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, या अगर आपको लगता है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन्स रिप्लाई, तो प्लीज होल्ड योर सेल्फ, क्योंकि मार्च में वो चीज मुश्किल लग रही है कि आप लोगों को हर दिन आप लोगों के लिए बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि फाइनेंसेस को तो फिर भी इंसान झेल लेता है, लेकिन जो दिल का दर्द होता है ना, वो दिल का दर्द थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ाता है इंसान की। तो आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने अपने आप से निकले, अपने अंदर के भ्रम पैदा करता है जो आपका एक मन, उस मन को साफ करें, अपने दिमाग को जो है थोड़ा शांत करें और अपने आप को बिल्कुल सही रास्ते पे ले जाते हुए दिखाई दें। बिकॉज आपकी जो ये भ्रमित सिचुएशन है, ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज को लेके अपने ही अंदर एक परिस्थिति बनाए बैठे हैं, जो परिस्थिति आप लोगों को परेशान कर सकती है आने वाले टाइम में। फिर आता है 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स बेसिकली यही बताता है कि आप जो है अपने कर्मास को लेके खड़े हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको पता है कहीं ना कहीं कि अब आपको आगे बढ़ना ही है, नो मैटर कि आपको वो चीज अच्छी लगे कि ना लगे, आपको पता है कि बढ़ना तो है ही है आगे। मूवमेंट इज देयर, आई कैन सी मूवमेंट, एंड देयर इज अ शॉर्ट ट्रेवलिंग ऑल्सो इन मार्च फॉर यू पीपल, ठीक है। एंड इसमें जो ज़ोडिएक साइंस आई कैन सी पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसरियंस आई कैन सी, एंड एरीज, सेजिस एंड लियोस आर देयर, ओके। अब हमारे पास आता है द पावर ऑफ लव टैरो डेक से। सबसे पहला कार्ड आता है हमारे पास पर्पस, देन वी हैव फॉरगिवनेस। पर्पस में हमारे पास यही आता है कि आप लोगों को अल्टीमेटली यू विल गेट द रियलाइजेशन कि पर्पस क्या है। वो बंदा या बंदी आपके पास नहीं आ रहे हैं, या क्या चीजें आपको बहुत लव लाइफ में आपको अवेकनेस आएगी, किस्म की अवेयरनेस मेरे को दिखाई दे रही है। कॉन्शियसली आपको पता चलेगा व्हाट इज लव एग्जैक्टली, या आप जिसको समझ रहे थे कि वो प्यार है तो वो क्या है। पर्पस बेसिकली यू विल गेट टू नो इन मार्च 2021, यू आर गोइंग टू लर्न टू नो कि पर्पस क्या थी वो एक्टिविटी का जो आपकी लव लाइफ में आकर हो रही है। And forgiveness, if someone has done wrong to you, definitely he or she will come back to कि उस चीज को छोड़ दो। या फिर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एंजल्स मेरे को ये कह रहे हैं कि आप लोगों को फॉरगिव करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ट्रस्ट इश्यूज ऐसे होते हैं, कभी आपके रिलेशनशिप रहा है कहीं पे तो वो चीज वर्क नहीं करी है, आप आज भी उसकी ही राह देख के बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली फॉरगिव करोगे उस चीज को तो आगे बढ़ोगे ना। अगर आप उस चीज को फॉरगिव नहीं करते हो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो वही डेली बेसिस पे भी आप लोगों को जो है परेशान कर सकती है। परेशानी दिखाई दे रही है मुझे डेली बेसिस पे भी कि आप लोग परेशान हो रहे हो, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। चीज जो है वो ऑटोमेटिकली विल फॉल इन प्लेस। बाकी इमोशनली येस यू आर बीन हर्ट, तो डेफिनेटली 6 ऑफ इमोशंस आया है, तो ये डेफिनेटली कह रहा है कि आपकी फैमिली इज देयर, योर फ्रेंड्स आर देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल द थिंग्स। और अगर आप अपने पास्ट को अगर इतना रिमेम्बर कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही रिमेम्बर कर रहे हो, तो प्लीज इतना रिमेम्बर भी नहीं कीजिए, जबकि कार्ड कहता है कि रिमेम्बर भी करना चाहिए। बट अगर आपको पता है कि यार आपके लिए ये रिमेम्बर क्यों करना चाहिए, ताकि आप वर्ड्स को पकड़ सके कि वर्ड्स क्या हुआ है आपके साथ, आप उससे सीख सकें, टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट, लर्निंग, ना कि उस चीज को पकड़ के बैठना है, वो आपके लिए तो परेशानी का सबब भी बना रहेगा। इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ अपने फाइनेंसेस भी आपके ठीक जाएंगे, फाइनेंसेस का कोई भी हिसाब गलत नहीं जाएगा, फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू पीपल इन मार्च। बट आप किसी भी चीज को लेके अगर पास्ट को लेके बैठे हैं, सिर्फ प्यारी यादें लेके बैठे हैं, नहीं, बुरी यादें लेके बैठे कि आपके साथ क्या हुआ था और क्या क्या वजह बनी थी उसकी, तो यू विल कम टू नो कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हो सकता है, ओके। फिर हमारे पास आता है 10 ऑफ थॉट्स। 10 ऑफ थॉट्स बेसिकली ये बताता है कि मार्च मंथ में जो चीज आपको सबसे ज्यादा दुखी कर रही थी ना, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में या जो चैलेंज बन के आ रही थी चीजें, वो फाइनली दे विल गेट सॉर्ट आउट। एंड अब आपकी लाइफ में आप एक सुखद सांस ले सकेंगे, एक रिलीफ सांस ले सकेंगे, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेट गो कर दे और आप अपनी उस पास्ट से बाहर निकल आए। बिकॉज पाइल 3 के लिए आई कैन सी दे आर सो मच जगलिंग विद देयर पास्ट, कि उनके लिए बहुत ट्रबल हो रही है।
तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आपकी लाइफ में आई कैन सी दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेटली। अपनी फैमिली के थ्रू यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद समवन, आई कैन सी दैट। और अगर आपको किसी एक इंसान को भुलाना है, एक शख्सियत को भुलाना है, तो डेफिनेटली आपको दूसरी शख्सियत का सहारा लेना पड़ता ही है। तो वो आपके साथ होगा मार्च मंथ में। लेट्स सी कि आपके लिए मेजर इवेंट्स क्या टेक प्लेस कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, मार्च मंथ में आप बहुत सस्पिशियस हो जाएंगे। नो डाउट कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है आप, लेकिन आप बहुत ज्यादा सस्पिशियस क्यों हो जाएंगे? सस्पिशियस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप सस्पिशियस होंगे तो आप हर चीज को अगर वो अच्छी भी है उसको भी नेगेटिवली देखेंगे। वो चीज से बचना है, वो चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स दैट यू कांट बी सो सस्पिशियस ऑन एनी पर्सन कि तुम उस पर्सन को ही खो दो। ठीक है, मार्च मंथ आपके लिए थोड़ा सा सस्पिशियस रहने वाला है चीजों को लेके। देन इट इज मैजिशियन, आपकी लाइफ की नई शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे। मैंने कहा आपको कि अब डेफिनेटली यू आर मूविंग ऑन विद समवन एल्स। और आप तभी कहते हैं कि अगर आपको एक दुख मिटाना है तो आपको उससे बड़ी खुशी चाहिए होगी, तो वही खुशी आप लोगों को जो है पाइल 3 डेफिनेटली मार्च में जो है वो मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं तो मैजिशियन आया है तो आप अपना एटीट्यूड जो है बिल्कुल फ्री रखें, बहुत अच्छा एटीट्यूड आपका रहेगा उस पर्सन के आपकी लाइफ में। से ओपन योर हार्ट, डेफिनेटली आई एम सीइंग अ पर्सन कमिंग इन योर लाइफ इन मार्च 2021। और अपनी सोच को बदलें, पर्सपेक्टिव चेंज करें, और आपकी लाइफ का जो सैड फेज है ना, अब इट इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर लाइफ। स्टेबिलिटी इज देयर, स्टेबिलिटी विल कम, बट इट विल टेक टाइम। Please give time to yourself and to your nature, to your destiny also, because your destiny is working very hard for you. Definitely angels बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपकी डेस्टिनी के साथ मिलकर, ताकि आपकी डेस्टिनी को और खूबसूरत बनाया जा सके। तो प्लीज थोड़ा सब्र रखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में पाइल 3 इन मार्च 2021 में। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन बिलो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एंजल्स आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो यूं ही बनाए रखे, कभी भी कोई दुख तकलीफ जो है वो नहीं आने दे।